प्यारे बच्चों, गेट एमबीबीएस एडमिशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। 7 मई को आपका एग्जाम है। एडमिट कार्ड आपका आज सुबह से रिलीज होना शुरू हो गए हैं। आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, एग्जामिनेशन सेंटर को केयरफुली चेक कर लिया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप टाइम से अपना सेंटर में जाएंगे, अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे, अच्छा स्कोर लेके आएंगे और जो भी आपने टारगेट फिक्स किया था उस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। रिसेंटली हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने बताने की कोशिश की थी किसी भी स्टेट में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसका काउंसलिंग का एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। इसमें कई सारे मेजर स्टेट को अभी तक हमने कवर किया है। अगर उन स्टेट में आपका इंटरेस्ट है, तेलंगाना है, हरियाणा है, कर्नाटका है, केरला है, उनमें से अगर किसी स्टेट में भी किसी बच्चे का इंटरेस्ट है तो आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे। जैसे अगर अभी हमने लिखा वेस्ट बंगाल एमबीबीएस एडमिशन 2023, इसी तरीके से जिस भी स्टेट में आपका इंटरेस्ट है उस स्टेट का नाम लिखेंगे, एमबीबीएस एडमिशन 2023 लिखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारी जो वेबसाइट है getembbsadmission.com वो ओपन हो जाएगी। उस आर्टिकल में हम कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, क्या काउंसलिंग के रूल होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सारी डिटेल, काउंसलिंग की फीस क्या होती है, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ क्या रही थी 2022 में, 2021 में, 2020 में, और सबसे एंड में जो हम देते हैं और काउंसलिंग का शेड्यूल सीक्वेंस कैसे कैसे रहता है वो हम उसमें बताते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी रहती है उसके बारे में हम बताते हैं। साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे जिन बच्चों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है उनके पास दो तरीके होते हैं। या तो वो ऑल इंडिया कोटा से सीट ले सकते हैं। अगर किसी कारण से आपका स्कोर थोड़ा सा कम रह जाता है तो भी आपको स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको बताया कि क्या आपके लिए सेफ स्कोर रह सकता है। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा से सीट लेनी है तो कितना स्कोर कम से कम आपको आना चाहिए आपकी कैटेगरी में। अगर वहां से आपको सीट नहीं मिलती है तो क्योंकि कुछ स्टेट में कट ऑफ कंपेरेटिवली काफी कम होती है, तो अपने स्टेट में अगर गवर्नमेंट सीट आपने लेनी है तो कम से कम कितना स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा उसके बारे में हमारा रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक वीडियो और भी बनाया है जिसमें आपको ये बताया कि किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप कैसे चेक करेंगे। तो एक ही आर्टिकल में, एक ही वेबसाइट से, एक ही यूट्यूब चैनल से आप सारा कंप्लीट डिटेल आप चेक कर पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के बारे में अगर हम बात करें, जो टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं इंक्लूडिंग एम्स, दे आर 33 मेडिकल कॉलेज। इसमें से 4-5 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो लास्ट ईयर आए हैं। इसके अलावा यहाँ के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने और रेपुटेड हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, 1956 का है बांकुरा मेडिकल कॉलेज। इसी तरीके 1969 का है बर्दवान मेडिकल कॉलेज। 1948 का है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका है 1838 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो इस तरीके से आप चेक चेक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, ये 1957 का कॉलेज है। तो इसी तरीके से यहाँ के जो कॉलेज हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काफ़ी रेपुटेड है, काफ़ी पुराने हैं। आप चाहें तो ऑल इंडिया कोटा से भी यहाँ की जो सीट है उसको ले सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फीस है दैट इज़ वेरी नॉमिनल। यहाँ की जो पर सेमेस्टर जो फीस रहती है वो रहती है मात्र आपकी 4500। ये जो कॉलेज हैं जो लास्ट ईयर ओपन हुए थे, और हो सकता है कि इस बार जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो तो भी यहाँ कुछ कॉलेज या कुछ सीट इंक्रीज हो जाए। तो अभी आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद लगभग 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा। सबसे जो पहले जो काउंसलिंग शुरू होगी वो ऑल इंडिया की कोटा की रहेगी, फिर आप स्टेट कोटा की होगी। अब थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोलकाता, सॉरी, वेस्ट बंगाल में आपने एडमिशन लेना है, स्टेट कोटा से एडमिशन लेना है, तो कौन कौन सी कैटेगरी में कितना स्कोर रहा था लास्ट ईयर
और मैं मान के चलता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी सीट्स इंक्रीज हुई है, तो अगर इतना स्कोर आप इस पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी में लेके आते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वहाँ सीट मिल जाएगी। जैसे हम बात करें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जनरल कैटेगरी में जो कम से कम जो स्कोर होना चाहिए, राउंड वन की बात हम कह रहे हैं कि 574 रहा था राउंड वन में कट ऑफ। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में अगर आपका स्कोर 555 560 का अगर स्कोर रहता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की चांसेस रहेगी। ओबीसी ए कैटेगरी में 570 के आसपास और इवन 565 का अगर स्कोर भी रहता है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में बात करें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 460 के अराउंड अगर आपका स्कोर रहता है तो आपको सीट मिलने की संभावना रहेगी। एसटी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 250 260 रहता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ आपको सीट मिल जाएगी। अब अगर बात करें यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, अभी हम यहाँ कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी हमने यहाँ दिया है। ऑल इंडिया कोटा का सबसे पहले हमने दिया है, वो हमने इसलिए बताया है कि जो बच्चे यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं अगर उनको यहाँ सीट लेनी है, जिनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल नहीं है, तो ऐसे बच्चे भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उनको जो सीट लेनी पड़ेगी ऑल इंडिया 15% कोटा से सीट लेनी पड़ेगी। कॉलेज मैंने आपको बताया कुछ कॉलेज काफ़ी पुराने हैं, रेपुटेड हैं, फीस बहुत ही नॉमिनल है। ट्यूशन फीस की बात करें, मैंने बताया 4500 पर सेमेस्टर फीस रहती है। हॉस्टल फीस भी बहुत नॉमिनल है, मात्र 12 रुपए पर मंथ। तो टोटल जो आपकी हॉस्टल की फीस जाएगी वो जाएगी 144 रुपीज। आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे वो जो आपका फूडिंग होगी पर मंथ, उसमें आप मान के चल सकते हैं कि 2500-3000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। तो आप चाहें तो एक अच्छा ऑप्शन वेस्ट बंगाल आपका हो सकता है। पीजी में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और लैंग्वेज की भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ राउंड वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हो। राउंड वन में जो कट ऑफ रहा था, राउंड टू में कट ऑफ रहा था, राउंड थ्री जिसको मोपअप राउंड भी बोलते हैं उसकी कट ऑफ यहाँ दी गई है सारे मेडिकल कॉलेजेस की। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर स्टेट कोटा से एडमिशन लेना है तो उसके लिए कम से कम आपको कितना स्कोर लेके आना पड़ेगा। अभी ये जो कट ऑफ है वो आपको दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ कॉलेज का नाम चेक कर सकते हैं, फीस आप चेक कर सकते हैं। 2021 की कट ऑफ भी राउंड वाइज दी गई है, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री और फोर्थ राउंड। अभी हमने यहाँ जो डाली है वो 2022 का सिर्फ एक राउंड की डाली है और कुछ टाइम के बाद हम इसको और भी अपडेट कर देंगे, राउंड टू और मोपअप राउंड की कट ऑफ भी डाल देंगे। लेकिन मोटा मोटा आपको यहाँ से आइडिया आ जाएगा कि कम से कम कितना स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा यहाँ के कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर इसी में बात करें हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कॉलेज है वो है आपका केपीसी मेडिकल कॉलेज, जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। आप देखेंगे कि उसकी कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खत्म हुआ है आपका 33,095 पे और केपीसी सबसे पहले यहाँ के बच्चों ने चूज किया है। फीस की बात करें, इसमें दो तरीके की फीस होती है, एक होती है स्टेट कोटा की फीस, दूसरी होती है मैनेजमेंट कोटा की फीस। स्टेट कोटा की फीस में सिर्फ जो स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल होते हैं। फीस आप चेक कर सकते हैं, पर सेमेस्टर जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए, मतलब टोटल साल का जो फीस जाएगी स्टेट कोटा के बच्चों के लिए वो रहेगी 3 लाख रुपए। इसी तरीके से अगर बाकी कॉलेजों की बात करें तो यहाँ जैसे फीस रहती है 2,75,000 रुपये, मोटा मोटा मान के चलिए तो 5.5 लाख रुपए की फीस जाएगी पर एनम आई की सिटी में। लेकिन मैंने आपको बताया ये जो फीस है वो हम बता रहे हैं आपको स्टेट कोटा की। अगर आप बात करेंगे मैनेजमेंट कोटा की, तो मैनेजमेंट कोटा की जो फीस होती है, अगर मैं बात करूं केपीसी मेडिकल कॉलेज की, तो वो रहती है आपकी 6 लाख रुपीज पर सेमेस्टर। तो टोटल जो 9 सेमेस्टर होंगे तो जो टोटल आपका एक्सपेंसेस रहेगा केपीसी मेडिकल कॉलेज में, ट्यूशन फीस की बात करें तो वो रहेगा 54 लैक्स। अगर आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, आपका स्कोर अच्छा है, आप कम बजट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो केपीसी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसी तरीके से हम दूसरे कॉलेज की बात करें, जैसे आई की सिटी मेडिकल कॉलेज की बात करें
जो केपीसी जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज स्टार्टेड इन ईयर 2008। आईक्यू सिटी की बात करें तो ये जो कॉलेज स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपका 2013 में। यहाँ की फीस हमने बता दी है कि पर सेमेस्टर जो फीस रहती है स्टेट कोटा के लिए वो रहती है 2,75,000 रुपये लगभग पर सेमेस्टर। और अगर मैनेजमेंट कोटा में बात करें तो ये जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 11 लाख रुपए। और एग्जैक्ट की बात करें तो वो रहती है 10,94,000 पर सेमेस्टर। तो ये काफी ज्यादा बजट हो जाता है 98,46,000। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए कॉलेज प्राइवेट कॉलेज उनको क्या बोलते हैं बैंक गारंटी देने के लिए बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चे को बैंक गारंटी नहीं दे पाते हैं तो काफी सारी सीट्स केपीसी को छोड़ के लगभग ज्यादातर जो कॉलेज हैं क्योंकि 98 लाख का मतलब हो गया लगभग लगभग 1 करोड़ की फीस आपको देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे जो कॉलेज हैं उनकी सीट्स वेकेंट रह जाती है और बाद में जो कॉलेज उनमें कुछ नेगोशिएशन करके भी बच्चों को सीट ऑफर कर देते हैं। इसी तरीके से हम बाकी कॉलेज की बात करें तो बाकी अगर हम बात कर लेते हैं गौरी देवी मेडिकल कॉलेज 2016 में शुरू हुआ। टोटल बजट की बात करें मैनेजमेंट कोटा में वो रहती है 81 लाख रुपए। स्टेट कोटा के लिए जो बच्चों की जो फीस रहती है जाती है वो जाती है 20,52,000 रुपए। साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कभी भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उससे पहले आपको अच्छे से होमवर्क कर लेना चाहिए। सफिशियंट टाइम आपको मिलेगा अभी एग्जाम देने के बाद 1 महीना आपका रिजल्ट आने में लगेगा तो इस टाइम को आपने यूज करना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाए सॉरी जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना स्कोर होने वाला है क्योंकि ज्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो की रिलीज कर देंगे। उसको चेक करके आप को आइडिया आ जाएगा कि कितना स्कोर आने वाला है। उस स्कोर के बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब ये होता है कि जैसे स्टेट कोटा की सीट होती है प्राइवेट कॉलेज में इसको एक तरीके से बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। हालांकि गवर्नमेंट को सीट नहीं है लेकिन क्योंकि फीस काफी नॉमिनल होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा के कैंडिडेट के लिए होती है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको अपने स्टेट में एडमिशन लेना है किसी दूसरे स्टेट में भी एडमिशन लेना है किसी डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो सारी कैलकुलेशन आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। अगर रैंक को लेके कोई डाउट है कि इतने नंबर पे जो जो ये रैंक दी हुई है कितने मार्क्स थे तो उसके लिए आप आर्टिकल चेक कर सकते हैं। गूगल पर आप लिखेंगे नीट यूजी रैंक वर्सेस मार्क्स 2022। तो अगेन जैसे आप गूगल पे डालेंगे पहले या दूसरे नंबर पे आर्टिकल खुल जाएगा हमारा जो हमारी वेबसाइट है getmbbsadmission.com से। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर कितनी रैंक थी या रैंक पे कितने मार्क्स थे। उसके बेसिस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि जो आपके मार्क्स हैं उस पे कितनी कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आपको चेक करना है कि पूरी इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं क्योंकि इस बार काफी सारी सीटें ऐड हो चुकी है अभी तक। और अभी आज की डेट में देखा जाए तो लगभग लगभग 681 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें 372 आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं 50 आपके डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं और 259 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। और सीट्स की बात करें तो लगभग 1,04,333 सीट्स हैं आज की डेट में। तो सीट्स काफी बड़ी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपके स्कोर के बेसिस पे। साथ साथ हम बात कर लेते हैं जो केपीसी की जो कट ऑफ थी वो लगभग थी आपकी ओपन कैटेगरी में ये थी 572 आप। और ओबीसी कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में नहीं होती। एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ थी दैट वाज 466। एसटी कैटेगरी में जो थी 257। और जो मैनेजमेंट कोटा मैंने बताया कि दूसरे स्टेट के बच्चे अगर आके एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए जो मिनिमम कट ऑफ थी क्योंकि उनकी फीस ज्यादा थी तो उसमें जो मिनिमम कट ऑफ था दैट वाज 546। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप हमारा आर्टिकल पढ़ेंगे जैसे हमने बताया इसमें कंप्लीट डिटेल हमने दी है लास्ट ईयर की कट ऑफ कितना पुराना कॉलेज है राउंड वाइज कैटेगरी वाइज कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं काउंसलिंग की कितनी फीस आपको जमा करनी पड़ती है क्या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। और जो भी हमारा आर्टिकल होता है उसके एंड में हम देते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउट्स हैं उसको हम वहाँ सोल्व करने की कोशिश करते हैं उनको आपको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज का मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैटेगरी वाइज।
जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, बीसी बी, बीसी ए, एससी एसटी कैटेगरी का। और ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है, एनआरआई कोटा कौन कौन से कॉलेज में, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई कोटा नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीट होती है। और उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कम स्कोर पे भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का आपका सपना साकार हो सकता है, कि बशर्ते कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव अब्रॉड रहता हो। तो उसके लिए भी यूट्यूब पे हमारा वीडियो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हो। ये जो स्टेट हैं जिसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीट होती है, उसमें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ और पुडुचेरी आता है। इसी तरीके से गुजरात के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। आप चाहें तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या जो हमने नंबर मेंशन किया है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।